बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाहौर की थिएटर इंडस्ट्री से मुतल्लिक एक बड़ी अहम ख़बर है। थिएटर जो लाहौर डिवीज़न के जितने थे उन्हें कुछ अर्सा पहले सील किया गया था कमिश्नर लाहौर की जानिब से। अब उससे मुतल्लिक एक बड़ी अच्छी ख़बर सामने आ रही है कि थिएटर खोलने का फ़ाइनली फ़ैसला किया जा रहा है। लाहौर डिवीज़न के जितने थिएटर्स हैं वो कब खुल रहे हैं और किन SOPs के तहत इन थिएटर्स को दोबारा काम करने की इजाज़त दी जा रही है, इससे मुतल्लिक बड़ी अहम ख़बर आज की इस वीडियो का हिस्सा होगी। अब से कुछ ही देर पहले मेरी बड़े अहम ज़िम्मेदारान से बात हुई। उनकी जानिब से ये कहा गया कि लाहौर डिवीज़न के थिएटर सील करने का मकसद ख़ालिसन ये था कि जो वल्गैरिटी पंजाब भर में जो फौश डांस और वल्गर जुमलों का तबादला स्टेज से किया जा रहा था, उसको रोकना था। जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि पंजाब के तो थिएटर्स जो पंजाब भर में हैं, वहाँ पर भी वल्गैरिटी कहीं ना कहीं हो रही होती है, तो सिर्फ लाहौर को ही क्यों टारगेट किया गया। तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि लाहौर एक अहम ज़िला है, एक अहम डिवीज़न है। यहाँ पर कार्रवाई करने का मकसद ये है कि दीगर अज़ला में जितने थिएटर्स हैं उनको ये अहम पैगाम मिल जाए कि पंजाब हुकूमत सीरियसली इस मामले को देख रही है और जहाँ जहाँ पर वल्गैरिटी होगी वहाँ वहाँ जाकर कार्रवाई की जाएगी और फ़नकारों पर पाबंदी लगाई जाएगी, थिएटर्स पर पाबंदी लगाई जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाहौर डिवीज़न में ही कार्रवाई की गई है, पंजाब के दीगर अज़ला में भी जो थिएटर्स वल्गैरिटी फैला रहे हैं, वल्गर डांस किया जा रहा है, फौश डांस किया जा रहा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। अब बात करते हैं कि लाहौर डिवीज़न के जो थिएटर्स जिन्हें सील किया गया था कमिश्नर लाहौर की तरफ से एक छापे के बाद, अब इसे दोबारा कब खोला जा रहा है। अब ज़राए ने ये दावा किया है कि लाहौर डिवीज़न के जितने थिएटर्स हैं उनको एक हफ़्ते के अंदर खोलने की इजाज़त, काम करने की इजाज़त दे दी जाएगी। लेकिन काम करने की इजाज़त जब दी जाएगी तो लाहौर के थिएटर्स या पंजाब के थिएटर्स पहले की तरह काम नहीं करेंगे, बल्कि इन पर कवायद व ज़वाबित के तहत कुछ शराइत आयद की जा रही हैं। वो क्या शराइत हैं वो भी आइंदा आने वाले कुछ दिनों में वाज़ेह हो जाएंगी, लेकिन जो ज़राए ने हमें कन्फर्म किया है उनमें से कुछ चीज़ें आपके इल्म में लेकर आऊँगा, डिस्कस करूँगा आपसे। ज़राए ने ये कहा है कि ड्रामा एक्ट है 1976 का। 1976 का ड्रामा एक्ट है और उसमें ड्रामा एक्ट है 1876 का। उसमें इस वक्त तरमीम करने का फ़ैसला किया गया है और इस वक्त तरमीम का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। जैसे ही इस ड्रामा एक्ट में 1876 के उसमें अमेंडमेंट मुकम्मल हो जाती है तो उसके बाद तमाम जो थिएटर्स ऑनर्स हैं उनको एक मीटिंग पर बुलाया जाएगा, उनसे अंडरटेकिंग ली जाएगी कि अगर अब किसी भी फ़नकार ने या किसी प्रोड्यूसर की तरफ से वल्गर जुमलों का तबादला उसको प्रमोट किया गया तो थिएटर्स पर पाबंदी लगाई जाएगी और फ़नकारों पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। लेकिन जो ड्रामा एक्ट में तरमीम है उसके बाद जो महकमा दाखिला है उसका रोल काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अब होता ये है कि जब कोई फ़नकार जब कोई स्टेज डांसर वल्गर डांस करती है स्टेज पर, तो उसके बाद जब कंप्लेंट जाती हैं महकमा दाखिला को, तो महकमा दाखिला पंजाब एक्टिव होती है और उस दौरान जो स्टेज डांसर्स हैं उन पर पाबंदी आयद की जाती है। अभी भी हमने देखा है कि तकरीबन 28 से ज़ायद जो पंजाब की स्टेज डांसर्स हैं उन पर 3 माह के लिए महकमा दाखिला ने पाबंदी आयद की है। तो अब जब 1876 के ड्रामा एक्ट में तरमीम मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद जो पावर्स हैं वो ज़्यादा पावर्स जो हैं वो महकमा कल्चर को मिल जाएंगी। इस वक्त महकमा कल्चर के पास जो हमारे इल्म में है, उनके पास जो इख्तियारात हैं उनके मुताबिक सिर्फ जो ड्रामे का स्क्रिप्ट है वो एडिट करती है, वो चेक करती है महकमा कल्चर के जो ज़िम्मेदारान हैं। लेकिन जो पाबंदी आयद करने का जो मरहला है या किसी के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने का जो मरहला है वो सिर्फ महकमा दाखिला के पास ही होता है। तो अब ज़राए ने ये दावा किया है कि 1876 का जो ड्रामा एक्ट है उसमें जब तरमीम हो जाएगी तो ज़्यादा पावर्स जो हैं वो महकमा कल्चर के पास आ जाएंगी ताकि वो जो थिएटर्स में वल्गैरिटी है उसको कंट्रोल कर सके। साथ ही साथ स्टेज डांसर से मुतल्लिक भी बड़ी अहम खबर इस वक्त गर्दिश कर रही है। हो सकता है कि जब अब थिएटर्स पंजाब के लाहौर डिवीज़न के खुल जाएं और उसके बाद जो पॉलिसी हुकूमत पंजाब वज़ा करती है, उसके बाद पंजाब के जो थिएटर हैं, पंजाब की जो थिएटर इंडस्ट्री है वो यकसर तौर पर तब्दील हो जाएगी। अब इसमें किस हद तक तब्दीली आती है, ज़राए ये कह रहे हैं कि बड़ी अहम तब्दीली होनी है। जो वल्गर डांस है शायद वो फिर आपको उस तरह का देखने का ना मिले और इतनी सख्त पाबंदी हो कि पंजाब का जो थिएटर है वो असल में फैमिली थिएटर बन जाएगा। लेकिन एक बात जो हमें अब मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताता गया हूँ कि
पंजाब हुकूमत को ये बात ज़रूर देखनी चाहिए और जल्द अज़ जल्द थिएटर खोलने से मुतल्लिक फ़ैसले को वाज़े कर देना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि जब कोरोना वायरस पाकिस्तान में था, कोरोना वायरस, उस दौरान थिएटर्स इंडस्ट्री बंद थी और फ़नकार जिस कदर मुश्किल में थे, लोग अपने उनको किराए का जो मकान था उनसे बाहर निकाल दिया गया, लोग झुग्गियों में आकर रहने लग गए, इलाज के लिए पैसे नहीं थे उनके पास, खाने पीने के लिए पैसे नहीं थे, तो काफ़ी मुश्किल वक्त इन फ़नकारों ने गुजारा है और हमने उस मुश्किल वक्त को अपने इस चैनल के ज़रिए रिपोर्ट करके भी दिखाया आपको। तो मेरी हुकूमत पंजाब से यही गुजारिश है कि आप उन फ़नकारों के ख़िलाफ़ ज़रूर कार्रवाई करें, उन डांसर्स के ख़िलाफ़ ज़रूर कार्रवाई करें जो फहश डांस कर रही हैं, जो वल्गैरिटी को प्रमोट कर रही हैं। लेकिन पंजाब के जितने थिएटर में काम करने वाले फ़नकार हैं, उनमें जो लोअर स्टाफ है वो काफ़ी ज़्यादा माली मुश्किलात का शिकार है। ऐसे में जब इन्फ्लेशन रेट आसमान को बातें कर रहा है, इस दौरान अगर कोई फ़नकारों के पास काम ना हो तो फ़नकारों का गुज़र बसर स्टेज या उनकी जो स्पेशलिटी है उस पर ही उनका इन्हिसार होता है अपने माली मामलात मुकम्मल करने के लिए। लेकिन अगर इन पर पाबंदी आयद कर दी जाए, स्टेज पर पाबंदी आयद कर दी जाए, तो इन फ़नकारों के पास और कोई काम करने को नहीं होता। तो हुकूमत पंजाब से ये गुजारिश है इस वीडियो के ज़रिए कि आप ड्रामा एक्ट में जल्द अज जल्द तरमीम कर लें, इन फ़नकारों को, इन स्टेज डांसर्स, इन स्टेज के जो मालिकान हैं, थिएटर के मालिकान हैं, उनको मीटिंग के लिए बुलाएं और जल्द ये फ़ैसला करें कि पंजाब के लाहौर डिवीज़न के जितने थिएटर्स हैं उनको काम करने की इजाज़त दी जाए, ताकि इन फ़नकारों का जो गरीब फ़नकार हैं उनके घरों का जो चूल्हा है वो जल सके। इस वीडियो से मुतल्लिक आप कमेंट सेक्शन में इजहार ख्याल ज़रूर कीजिएगा।